नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 अगस्त 2025 दिन रविवार का हो चुका है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग बढ़ने से आलू के रेटों में अच्छा खासा इंक्रीज इस समय पर देखने को मिला है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साउथ की प्रमुख 40 मंडियों के ताजा तरीन आलू के भाव। इन भावों को देखने के बाद में आप लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी, क्योंकि इस समय पर साउथ में आलू की बेहद बेहताशा डिमांड जो है दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी। क्योंकि इस समय पर साउथ में कोई भी फसल लोकल की नहीं है और इस वजह से आलू के रेटों में नित्य रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। 4 महीने से कोई फोन कॉल आड़तियों के, व्यापारियों और जो है साउथ लोडर कोल्ड स्टोरेज मालिकों के पास नहीं आ रहे थे, लेकिन बीते 4 दिन से हम देख रहे हैं लगातार कॉल पर कॉल जो है आ रहे हैं कि गाड़ियां लोड करो। क्योंकि साउथ लोडरों ने साउथ का काम जो है बंद कर दिया था, क्योंकि आड़तियों की मनमानी एक बड़े स्तर पर चल रही थी। आलू का व्यापारी जो है 750-800 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहा है और गाड़ी की गाड़ियां बैठा दी जाती थी। ऐसे में व्यापारी हो या साउथ लोडर या कोल्ड मालिक, कोई अपना घर बेच के थोड़ी नहीं दे देगा कि चलिए एक एक दो दो गाड़ी सबकी बैठी, इसमें नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके बाद में सही दिशा में कदम उठाते हुए साउथ के लिए लोडिंग रोक दी। नतीजा आज मंडियों में तेजी के रूप में आज देखने को मिल रहा है। लोगों ने मानसिकता यह बना ली थी कि हसन आ जाएगी तो हम उत्तर प्रदेश के, खासकर आगरा कोल्ड आलू के रेटों को या आलू की कंडीशन बहुत खराब कर देंगे। इन लोगों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। परम पिता से बड़ी शक्ति तो कोई है नहीं। और किसान साथियों, इन लोगों के सपने और इन लोगों की कल्पनाएं उसी दिन जमींदोज करना शुरू कर दी थी जब इन लोगों के मुंह से ये निकलने लगा था कि हम आगरा आलू की कंडीशन खराब कर देंगे। किसान साथियों, परम पिता परमेश्वर सभी के लिए है, लेकिन इनकी मानसिकता की वजह से इस साल 20 दिन पहले आए मानसून ने कर्नाटक के सबसे बड़े लोकल एरिया, जैसे हसन बोलते हैं, उसमें तबाही मचाना शुरू कर दिया। बारिश का सिलसिला लगभग 15 जून तक 1 महीने कंटिन्यूस चला, जिसकी वजह से वहां पर राशन आलू की बुवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में पड़ी भीषण गर्मी ने थोड़ी बहुत आलू लगने की जो उम्मीदें थी वो भी धराशायी कर दी। और किसान साथियों, उसके बाद में आप लोगों ने सभी ने देखा बाढ़ बारिश का रौद्र रूप, जिसकी वजह से वहां पर हालात इस कदर भयावह हुए कि किसानों ने स्वीट कॉर्न, शकरकंद, हल्दी, टमाटर, मक्का और अदरक जैसी फसलों पर जो है अपनी निर्भरता बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि हासन जैसे जिले में कभी 9 लाख कट्टे लगते थे, वर्ष 2024 में यह सिमट कर 4.5 लाख कट्टे पे आ गए और 2025 में सिमट कर ये 1.25 लाख कट्टे पर आ गई। और 1.25 लाख कट्टे में जो भी लगा किसान साथियों, वो मैसूर, धारवाड़ और चिकमंगलुरु में लगा, जो कि मैदानी इलाके हैं। और यहां पर पानी के स्रोत सभी जो हैं जलप्रपात, यानी जलप्रपात आप जानते हो, झरना जो पानी ऊपर से झरता है, नदियों में आके गिरता है, वो तराई इलाका। अब ऐसे में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनियों ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बहुत अच्छे अच्छे दिव्य स्वप्न दिखा दिए और यह बता दिया कि अगर आप हमारे यहां से आलू इस रेट पर खरीदोगे तो हम इस रेट पर आप लोगों से वापस ले लेंगे। किसान तो बोली वाली कौन होती है, हर किसी की बातों में आ जाती है। लेकिन नतीजा क्या हुआ किसान साथियों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले कंपनियों ने किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी। किसानों को आलू एक तो महंगा दिया, दूसरा न तो इंसेक्टिसाइड दिए, न पेस्टिसाइड दिए, न खाद, न कुछ और दिया, जिससे किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करे। लेकिन किसान साथियों, कहते हैं ना, परम ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। यहां पर एकाएक बैक टू बैक आए समुद्री चक्रवाती तूफान ने वो कहर ढाया कि कंपनियों ने जो सपने सजोए थे, वेफर कंपनियों ने, वो आलू किसान साथियों बाढ़ की बाढ़ भेंट जो है चढ़ गया। अब जो भी आलू किसान साथियों जो थोड़े ऊंचे इलाकों में बसता है, वो मंडियों में आया। कितना कट्टा है आप सभी को पता है, 50 कट्टे आए। और किसान साथियों, उस दिन के बाद से आज 10 अगस्त 2025 हो गई, यानी कि 1 महीना होने को है, 2 दिन कम है। उससे बाद से लेकर आज तक वो आलू मंडियों में नहीं आया। आखिर आया क्यों नहीं, क्या वजह रही, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की।
सब इसी में लगे रहे कि किसानों से सस्ती दरों पर आलू जो है लूटा जाए, और इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाएगा। लेकिन किसान साथियों, आपको पता है वो चंद क्वालिटी का आलू था, और वो पेप्सी और हल्दीराम और हाईफोन कंपनी का आलू था, जो कि प्रोसेसिंग यूनिटों में काम आता है। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिटों में जैसे ही वो आलू खेतों से उखड़ के खोद के भेजा गया, किसान साथियों, उन्हीं का आलू और वहीं पर फेल हो गया, क्योंकि आलू में कॉमन स्क्रब, चेचक, खिद्दी, रूसी स्क्रब आदि बहुत ज्यादा उसमें क्वालिटी उसकी आलू की खराब थी, जो कि क्योंकि चाहे वो फ्रेंच फ्राइज में हो, चाहे वेफर में हो, चाहे पाउडर में हो, देश से ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट होता है। हमारे देश में इतनी खपत नहीं है। चाहे आप किसी में ले लीजिए, बच्चे जरूर वेफर यानी चिप्स वगैरह खाते हैं, लेकिन पाउडर की, फ्लैक्स की और उसकी फ्रेंच फ्राइज की कोई डिमांड इंडिया में नहीं है। जो है वो 1 से 2% है, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट करने पर इसकी विदेशों में मांग ज्यादा है। अब क्वालिटी अगर खराब होगी तो अंतरराष्ट्रीय जो मानक हैं उस पर खरा नहीं उतरेगा। तो इन कंपनियों वालों ने क्या किया, उस आलू को जो है मंडी में डालने के फिर दोबारा से प्रयास किया, लेकिन आड़ती जो पहले 50 कट्टे मंगा के बैठे थे, उन्हें उसमें नुकसान हुआ, उन्होंने 2 टूक मना कर दिया। ऊपर से हो रही भारी बारिश, 2 दिन बाद निकली धूप से आलू की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। नतीजा यह हुआ, कंपनियों को आलू जो है वहीं पर जुटवाना जो है किसानों को पड़ गया। तो ऐसे में यहां पर तो स्थितियां ये हो गई कि अब जो है आलू का कोई नाम लेने वाला नहीं है। इधर किसान साथियों कुछ लोग, अब देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं कुछ ना कुछ 1-2 खेत तो छूट ही जाते हैं। अब उसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि वहां पर जाकर फोटो खींच के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल दिए। भाई ये लोग कौन है, किसान विरोधी लोग, मंदड़िया लोग। इन लोगों ने एक प्रयास किया कि फिर दोबारा से बाजार क्रैश किया जाए, लेकिन ये अपने ही बुने जाल में किसान साथियों फिर दोबारा फंस गए। क्योंकि किसान साथियों इन्होंने जो फोटो डाला वो देखिए आप, ये है ये फोटो, इस पर तारीख लिख रही है 25 जुलाई 2025 और आज कितनी तारीख है, 10 जुलाई 2025, यानी कि 15 दिन पहले के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर डाले गए, जिसे कुछ पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने लपक लिया। जैसे राशिद राजा है, भूपेंद्र पतरिया है, अनुपम राजपूत है, इन्होंने अपने चैनल पर या फेसबुक पेज पर वो पोस्ट लगाई, किसी भ्रम में ना रहे। अब किसान साथियों इन धूर्तों के बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि ये तो टोटल किसान विरोधी है। इन लोगों की पूरी मेंटेबिलिटी स्टॉकिस्ट, व्यापारी और कोल्ड मालिक हितैषी है। हालांकि जो ईमानदार हैं वो इनके चक्कर में नहीं पड़ते। किसान साथियों इसके बाद में आप लोगों ने देखा था, ये 25 तारीख का फोटो है, लेकिन इसके बाद में 28, 29, 30, 31 और 4 तारीख तक, चाहे वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, भारी बारिश, बाढ़ आपने देखी न्यूज चैनलों पर, कहां बच गया। और जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार ये पुराने फोटो है, जिससे माहौल खराब करने का प्रयास जो है किया गया। आप लोगों को मैं ये सजेशन करता हूं कि आप लोग ऐसी चीजों पर ध्यान ना दिया कीजिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ किसान विरोधी मानसिकता पाले बैठे लोग ही कर सकते हैं, जिन्हें सस्ती दरों पर आलू चाहिए। क्योंकि चाहे वो पूर्वांचल के यूट्यूबर हों, चाहे वो पश्चिम के यूट्यूबर हों, सभी का एक ही प्रोपेगेंडा है, सबने अपना यूनियन बना लिया है। कैसे भी किसानों को तेजी मत लाने दो। और किसान साथी कुछ तो इसमें लगे हुए हैं पलटू राम जैसे, जैसे सोनू चौधरी ने कुछ कह दिया तो वो उसको पकड़ के, यानी कि अपना आलू निकालने के बाद में जैसे पिछली साल उसने रोना रोया था, ऐसे ही वो फिर दोबारा से रोना देने की तैयारी में है। एक तो विकास जिसने अपना सारा आलू बेच लिया, वो भी इसी फंडे को अपना रहा है, क्योंकि जब कोई आदमी अपना आलू बेच लेता है तो उसे तेजी से कोई मतलब नहीं होता, फिर तो वो टांग खिंचाई करने में जो है लग जाते हैं। किसान साथियों देखो, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आपका आलू अच्छी दरों पर बिकना चाहिए। देखो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा, लागत ही 700-800 कट्टा की आ रही है, तो भाई थोड़ा बहुत जो है मिलना भी हमारे किसानों को चाहिए। अब ऐसे में यदि हम कह रहे हैं कि 1000-1200 बिकना चाहिए, तो हम क्या गलत करें, आप डिसाइड कीजिए। यदि कल ये वैभव शर्मा ये कहता है कि कहां गए वो 1200 रुपए कट्टे वाले, तो किसान साथियों आपके दिमाग में क्या आएगी, क्या भाई ये है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, अभी इन लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए अगस्त का महीना है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 4 महीना तो कोल्ड स्टोरेज चल लेंगे, 2 महीना एक्स्ट्रा चल जाते हैं, तो कम से कम किसानों के हित में इतने प्रयास तो करने चाहिए कि किसानों को आलू के सही रेट मिल जाए। अरे हम ये करें 1000-1200 ना सही तो 1000 तो मिल ही जाए, इतना तो हो जाए। सभी यूट्यूबर संयुक्त रूप से प्रयास करें, लेकिन कर क्या रहे हैं, एक दूसरे की टाइम खिंचाई। बहरहाल किसान साथियों, अब जिस तरीके से साउथ में पोजीशन आलू की लेकर बनी है, उससे एक बार स्पष्ट तो है कि देखो, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे ना वैभव शर्मा की चिंता, ना किसी की चिंता, मुझे सिर्फ चिंता है आप किसानों की। जिस तरीके से ज्योतिषी आधार पर मैंने आप लोगों के बीच में यह दावा किया था
कि 25 जुलाई से शुक्र ग्रह जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आलू में तेजी के संकेत आना शुरू हो जाएंगे और आलू में भयंकर तेजी बन जाएगी जब तक मिथुन राशि में शुक्र ग्रह रहेंगे। तो आज आप लोगों के सामने है। पूर्वांचल के किसान जरा इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोगों के यहाँ पर चाहे वो राशिद हो, भूपेंद्र पथरिया हो, अनुपम राजपूत हो, इन लोगों के प्रयासों से आलू आपका 100-150 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आ गया था। आज आप देखिए हॉलैंड आलू 500 रुपए से लेकर 600, 650, 700 भी बिक रहा है। जो हाइब्रिड आलू है वो 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा है, 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आ गया है। तो कम से कम इतना तो आप लोगों को विवेक होना चाहिए कि केवल एकमात्र यूट्यूबर की वजह से आज हमारे दाम इस रेट पर आ गए हैं। हालांकि किसान साथियों, आप लोग पूर्वांचल के 2 फसलें लेते हैं, 2-2 फसल। पहली फसल आप लोगों की सितंबर अक्टूबर में होती है, दूसरी फसल आप दिसंबर के आखिर में जो है गाड़क देते हो, जिसे आप उसमें खोदते हो। तो अगर आप लोगों को ये दूसरी फसल है तो आप लोगों को थोड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका भी आलू जो है अच्छी दरों पर बिके। मेरा किसी भी उससे ये ताल्लुकात नहीं है कि भाई एक का बिक जाए दूसरे का ना बिके, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस जो है बनाना होगा। इधर किसान साथियों, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मैं आज फिर दोबारा ये कह रहा हूं, सितंबर माह में 4 पश्चिमी विक्षोभ, वो भी निचले इलाके के, हैवी डेंसिटी के, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों जगहों पर बन रहे डीप डिप्रेशन, सर्कुलेशन और मानसून, यानी कि चारों तरफ से चारों का जब मिश्रण होगा तो उसकी वजह से अगस्त 20 से लेकर सितंबर 22 तक, यानी 1 महीने तक हर राज्य में भारी से अति भारी बारिश जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि 1-2 दिन के लिए बीच में मौसम जरूर खुलेगा, लेकिन वो जो है किसी भी मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय मॉइस्चर जो है ज्यादा होगा। तो ऐसे में अब चाहे साउथ की फसलें हो, चाहे वो आपकी सबसे पहले आने वाली फसल ऊना, होशियारपुर या ग्वालियर, अब वो जब 1-1.5 महीने बुआई नहीं हो पाएगी तो फिर आलू में खेच बननी ही बननी है। अब उस खेच को अपने हिसाब से अपने ऊपर ढालने के लिए, अपना फायदा लेने के लिए कुछ, मैं ज्यादा को नाम ले लूंगा क्योंकि हमारे बहुत सम्मानित कोल्ड मालिक भी हैं जो ईमानदार छवि के हैं, स्वच्छ छवि के हैं, फार्मर फ्रेंडली है, व्यापारी फार्मर फ्रेंडली हैं, स्टॉकिस्ट भी फार्मर फ्रेंडली हैं। लेकिन इसके ऊपर जो 10% है जिसकी वजह से पूरा देश का माहौल खराब होता है, जो कि कल जैसे मैंने अमेरिका की रिपोर्ट डाली, हालांकि मैंने अमेरिका की जो एक्सपोर्ट है उसमें दावा नहीं किया था, लेकिन मैंने संभावना जताई थी। लेकिन कुछ लोगों को जो फ्रॉड हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी। अरे भाई, अमेरिका जाए या रूस जाए, इसमें किसानों का फायदा है, तुम क्यों आज जले बुने जा रहे हो? किसान का तो इनका मकसद क्या है कि अगर किसानों को इस तरीके से जानकारियां सबसे पहले दी जाएंगी तो किसान आलू नहीं बेचेंगे और हमें सस्ती दरों पर नहीं मिलेगा। इसके लिए ये सब जो है एक संगठित गिरोह जो है चलाते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को इनसे भी बचना होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आलू में 1-1.5 महीने बुआई लेट होने से, फसल ये बर्बाद होने से आलू में तेजी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। बंगाल में किसान साथियों 2% की निकासी अधिक मात्रा में जो है कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। त्रिपुरा, मेघालय और किसान साथियों असम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। यहां पर एक बड़े पैमाने पर जो है कोल्ड स्टोरेज से ज्योति आलू, K22 आलू, आपका कंचन है, वो सब जो है मार्केट को रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर निकासी आज की डेट में, वैसे तो सभी ने बता दिया 38%, लेकिन आज की डेट में बंगाल में 44% की निकासी है, जो कि आलू में तेज दरों पर बिकने के साफ संकेत जो है दे रही है। क्योंकि हमारे देश में क्या है, लुक एट ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ देखो। तो आज पूर्व की तरफ हम देखते हैं तो ज्योति आलू 700 750 रुपए प्रति कट्टा फुल डाला में जो है बिक रहा है। गड्ढा आलू 550 से 600 रुपए और हल्के में 500 भी बिक रहा है। तो कुल मिला के आलू में तेजी बन रही है। किसान साथियों, एक आज की एक नई अपडेट और है कि सिलचर में आज 3200 रुपए प्रति क्विंटल आलू बिक गया है। अब वो लोग जवाब दें कि आलू में कुछ नहीं होना है। अब किसान साथियों, ऐसे लोगों से अगर सवाल पूछ लें तो जल बुन जाते हैं। कुछ विकास गौड़ जैसे लोग जो है विभिन्न व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं कि अरे निकासी की बताएं, सोनू दिखाए, वैभव शर्मा दिखाए। अरे भाई, कोल्ड स्टोरेज से निकासी बड़े स्तर पर हो रही है। मंडियों में जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी है या साइड मंडियां 600 गाड़ियां पहुंच रही हैं, अन्य मंडियों में 100 150 गाड़ी पहुंच रही है। कहां से पहुंच रही है? तेरे घर से पहुंच रही है। या तो कोल्ड से ही रही है ना, तो निकासी कम कैसे हो गई? ये लोग किसान साथियों वही है जैसे पिछले साल वैभव शर्मा ने अपना आलू बेच लिया था, तो वैभव शर्मा ये बोलता था कि निकासी सोनू दे या विकास दे। आज विकास ने निकाल दिया तो सोनू दे, वैभव दे, यानी कि जो आलू निकाल देता है वो बस इसी में रहता है कि निकासी ये लोग दें, फिर हम इन लोगों को लपेटें। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी है, क्योंकि इधर भारी मानसून की वजह, बारिश की वजह से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या किसान साथियों राजस्थान, सभी जगहों पर मूसलाधार बारिश होने से हरी सब्जियों का कटोरा कहे जाने वाले इस क्षेत्र में
हरी सब्जियों की फसल एक बड़े पैमाने पर जो है बर्बाद हुई है और भारी बारिश की वजह से इस समय पर रखी जाने वाली सब्जियों की पौध जो कि नवंबर में दीपावली के आसपास फ्रूटिंग होती थी उसमें वो नहीं जमाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप 3 महीने हरी सब्जियों पर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है देखेंगे। दाल दलहन तिलहन भी किसान साथियों बर्बाद हुई है। तो आलू के रेटों में तेजी तो बननी है और देखिए तेजी आ रही है। अगर किसी देश को एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसकी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत उन्हीं लोगों को हो रही है जो सिर्फ लूट करने के उद्देश्य से इसमें जो है बैठे हुए हैं। चलिए किसान साथियों, 40 प्रमुख मंडियों के आज मैं भाव बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा पूना मंडी की, क्योंकि शनिवार को पूना मंडी बंद रहती है, रविवार खोलती है। आज पूना मंडी में आलू 19 रुपए किलो की स्टॉक दर पर जो है किसान साथियों बिके हैं। नीचे में 14-15 भी किसान साथियों बिके हैं। तो पूना मंडी में आज 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। किसान साथियों चेन्नई मंडी की बात कर लेते हैं। चेन्नई मंडी आज 22 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर बिकी है। आज 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी चेन्नई मंडी में भी है। बात करें किसान साथियों हुबली मंडी की, तो आज 24 से 26 रुपए किलो तक आगरा के आलू हुबली मंडी में बिके हैं। बेलगावी की मंडी में 24 से 25-26 रुपए किलो। मैसूर की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो। मांडिया की मंडी में 25 से 28। धारवाड़ की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो किसान साथियों आज आलू के रेट रहे हैं। हैदराबाद की मंडी आज 24 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 26-27 रुपए किलो। वारंगल की मंडी 24 से 27। निजामाबाद की मंडी 25 से 30 रुपए किलो। करीमनगर की मंडी में आज आलू 200 रुपए कट्टा उछल कर आज 26 से 28 रुपए किलो। महबूब नगर की मंडी में 200 रुपए प्रति कट्टा का उछाल है, 24 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो। आदिलाबाद की मंडी में आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। सिद्धपेट की मंडी में आगरा के आलू 25 से 26 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिकी है। आज कोयम्बटूर मंडी में 15 दिन बाद आलू 250 रुपए प्रति कट्टा तेज जो है बिके हैं। किरोड़ की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो। सलेम की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में किसान साथियों आलू के भाव में आज उछाल आया है, 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। बढ़िया टॉप क्वालिटी 23 से 24-25 रुपए किलो। मीडियम क्वालिटी 21 से 22 रुपए किलो। तुरवेल वेड़ी की मंडी 25 से 27 रुपए किलो आज आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथियों 23 से 25 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी में आज 25 से 28 रुपए किलो आलू के बाजार रहे हैं। नेल्लम की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो। विशाखापट्टनम की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो आलू बिके हैं। खम्मम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। गोयनपल्ली की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। तिरुपति की मंडी में 24 से 30 रुपए किलो। चित्तूर की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में 25 से 29 रुपए किलो। शिवगंगा की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। विद्यानगर की मंडी में 24 से 30 रुपए किलो आलू बिके हैं। नमक्कल की मंडी प्रमुख मंडी है। आगरा का आलू सबसे ज्यादा यहां पर खपाया जाता है। लगभग आज 70 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है नमक्कल की मंडी में। और किसान साथियों 70 गाड़ियों के आवक होने के बावजूद 25 से 31 रुपए किलो आलू के भाव जो है रहे हैं। यहां पर किसान साथियों टॉप क्वालिटी आलू चलता है, यहां पर हल्के मीडियम नहीं चलते नमक्कल की मंडी में। ऐसा ही रामनाथपुरम की मंडी में हल्के आलू मीडियम आलू नहीं चलते हैं। यहां पर रेट चल रहे हैं 24 से 27-28 रुपए किलो। सीलम की मंडी में टॉप क्वालिटी 26 से 29, मीडियम क्वालिटी 22 से 24, हल्के 20 से 22 रुपए किलो। बिलूपुरम की मंडी में 24 से 29। चेंगलपट्टू की मंडी में 25 से 29 30 रुपए किलो। कोरलूर की मंडी में 25 से 28। कृष्णागिरी की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो। एनआरपुलम जो कि बिल्कुल साइड मंडी पड़ जाती है, यहां पर चेन्नई से आलू जाता है किसान साथियों, डायरेक्ट लोडिंग नहीं है, 26 से 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोट्टायम की मंडी डायरेक्ट आगरा से लोडिंग है, 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। कोझिकोड की मंडी डायरेक्ट आगरा से लोडिंग है किसान साथियों, आज 40 गाड़ियों की आमदनी है कोझिकोड की मंडी में। 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो आलू बिके हैं आगरा के। त्रिशूल की मंडी डायरेक्ट आगरा से लोडिंग है, 25 से 28 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। यहाँ पर गाड़ियों की संख्या 30 है। तो बहरहाल ये थी स्थितियां परिस्थितियां। साउथ की मंडियों में आज तूफान है, आज आलू के रेटों में उछाल है। आज आलू के रेटों से भविष्य का निर्धारण भी जो है साउथ की मंडियां कर रही हैं। आप लोगों को विशेष मैं सलाह दूंगा, मानना नहीं मानना आप लोगों का काम है। आप लोग अपने आलू के प्रति थोड़े विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ये देखते चलें कि आलू की स्थिति परिस्थिति क्या है, क्योंकि इस समय पर भेड़ चाल चल रही है। अगर कहीं से भी हुर्र कर दी किसी ने तो सभी भेड़ उसी साइड जो है चल देती है। तो ऐसे में आप भेड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी राह खुद चुनिए। कोई अगर 500-600 में बेच रहा है तो उसे बेचने दीजिए, कोई 800 में बेच रहा है बेचने दीजिए। आप अपने विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, निर्णय तभी लें, न कि किसी की बातों में आके 600 में बेच दें, न किसी की बातों में आके 800 में बेच दें। जो आपका मन करे उस रेट पर देखिए, क्योंकि आलू आप लोगों का है, उत्पादन आप लोगों ने किया है, तो दाम भी आप लोग तय करेंगे। क्योंकि अभी
कोल्ड स्टोरेज बंद होने में 4 महीने का समय और 15-20 दिन तो कोल्ड वैसे ही चल जाते हैं। तो अगर आलू कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी मानसून बारिश हो रही है, डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन बनने, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने, तो आलू की खपत, आलू की मांग जो है बढ़ेगी, क्योंकि देश की 1.5 अरब की जनसंख्या हरी सब्जियां हैं नहीं, जो कि लगभग 70 से 80% जो है इस भार को वहन करती हैं। दलहन है नहीं, जो कि 60% इस दबाव को, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है उसको वहन करती है। तो कहां है पूरा वहन जो है किसान साथियों, आलू पर ही आधारित है। तो आलू में तो निश्चित तौर पर 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने की संभावनाएं के द्वार जो है खुल रहे हैं। अब ये कब पूरा होगा, ये बस आप लोगों के अधीन है। यदि आप लोग आज ही भेड़ का हिस्सा बन के घूरे पर गुलाल लुटाएंगे तो मंडियां दब जाएंगी। और अगर आप जिस मंडी में 20 गाड़ी की आवक है उसमें आप 5 भेजेंगे, तो ऐसे ही क्रम वाइज चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि आपको एक तो आलू के सही रेट मिलेंगे और आप अपने आलू के 1000-1200 की दाम ले लेंगे। अगर भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओगे, जैसे विकास चिल्ला रहा है कि मैंने 35% की निकासी लगवा दी, तो ऐसे में फिर तो आप लोगों का न तो मैं रखवाला हूं, ना कोई और रखवाला है। हम तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक और आप लोगों को जानकारियां दे सकते हैं। आप लोग हमारी जानकारी से कितने संतुष्ट होते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना है।